हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल निगम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ज्ञान स्मिथ है। साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स विद देयर सॉल्यूशंस इस चैनल पे रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसे कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचते रहें, उसके लिए आप ज्ञान स्मिथ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमें जो पढ़ना है वो फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? तो कोई भी एक बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जो उसके ऊपर भी हो सकता है, उससे कहीं बाहर भी हो सकता है, जहां हम माने कि उस बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड है, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर एक रॉड है, ठीक है, अगर एक रॉड है तो उस रॉड का जो एक्सिस होगा, क्योंकि रॉड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका जो एक्सिस होगा, जो सेंटर से एक लाइन क्रॉस कर रहा होगा, उसका मिड पॉइंट पे अगर मैं एक रॉड को पकड़ूंगा तो उसे बैलेंस कर सकता हूं। इसका मतलब मैंने पूरा रॉड नहीं पकड़ा है, लेकिन मैंने एक ऐसा पॉइंट पकड़ा है जहां उस रॉड का पूरा वेट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका पूरा वेट है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, बट अगर मैं इसे एक पॉइंट पे पकड़ के बैलेंस करने का कोशिश करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ, तो देखिए इस पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट पे उंगली रखा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा बोर्ड बैलेंस हो पा रहा है। इसका मतलब जो हर वेट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था इसका, अभी मैंने ऐसा मान लिया कि उसी पॉइंट पे इस बॉडी का वेट इज कंसंट्रेटेड। तो अगर मैंने वो पॉइंट को पकड़ा है, इसका मतलब मैंने पूरा बोर्ड को पकड़ रखा है कि नहीं? ऐसा एक्चुअल में है क्या कि ये पूरा बॉडी का वेट यहीं पर है और कहीं है ही नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के ऊपर या बॉडी से बाहर भी हो सकता है जहां उसका पूरा वेट इज थ्योरेटिकली अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। वही पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक और भी डेफिनेशन होता है। उसका कंसेप्ट है कि हर फोर्स, उस बॉडी का मास का वजह से जो हर फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, उसके वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरा को कैंसिल करना चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर एक सिलेंडर है, रॉड भी एक सिलेंडर ही होता है ना? तो अगर एक सिलेंडर का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो उसका जो एक्सिस होगा, उसका मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसी तरह अगर एक क्यूबॉइड है, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, तो इसका जो डायगोनल होगा, जहां ये मीट करेगा, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसा कि मैंने बोर्ड में दिखाया आप लोगों को, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट था, उसका जहां डायगोनल मीट करेगा वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर कोई एक सर्कुलर बॉडी है, स्फीयर है, कुछ भी है, तो उसका जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये तो हुआ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिसका कुछ रेगुलर शेप हो, बट अगर कोई इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे? यही हमारा इस वीडियो का आज का कंसर्न्ड टॉपिक है। तो टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड लैमिना, मान लीजिए एक इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका कोई शेप नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके एक्सट्रीम्स में कोई भी 3 होल्स बनाने होंगे, ठीक है, और इन तीनों होल्स को यूज करके इस बॉडी को फ्रीली सस्पेंड करना होगा। मान लीजिए आप एक रस्सी लिए और यहां से उसे टाई करके, इस बॉडी को टाई करके आप फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दिए, तो जब वो पूरा रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और ये रस्सी से आपने बांधा रखा है इसे, ठीक है, तो अभी अगर ये रेस्ट पोजीशन में आता है तो उसके बाद अगर आप यहां से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन आपको मिलता है। उसी तरह अगर आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे ये होल से, तो आपको एक ये होल अगर ऊपर चल जाएगा, जब बॉडी लटकेगा तो ये बॉडी ऊपर, ये होल ऊपर चल जाएगा और वहां से फिर एक स्ट्रिंग का लाइन बनेगा जो कि इस तरह का कुछ बनेगा, है कि नहीं? सिमिलरली जब आप इस होल से इस बॉडी को सस्पेंड करवाएंगे फ्रीली, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि यहां से ऐसा कट करेगा। तो जहां ये तीनों लाइन एक दूसरा को इंटरसेक्ट करेगा, यही बॉडी, यही
इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू फाइंड इर्रेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी रेगुलर शेप अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, और अगर कोई इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।